कुछ और करते तो तुम्हारे खैर नहीं। भगवान उनको बताया। उसी समय सब बच्चे इकट्ठे हो गए और भगवान के लिए नाचने लगे, गाने लगे तथा इंद्र को चिढ़ाने लगे। आप पूजा करिए तभी इंद्र को ये बच्चे लोग सब चिढ़ाएंगे। कितना पान नंबर 92। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जो कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जैसा जो कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। सबके जमा खर्च का वो ही सही हिसाब लगाता, सबके जमा खर्च का वो सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसको कवड़ी कम नहीं देता, किसको दमड़ी ज्यादा, किसको कवड़ी कम नहीं देता, किसको दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाता, इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। करता है इंसाफ फैसला प्रभु आसन पर डट के, करता है इंसाफ फैसला प्रभु आसन पर डट के। उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जो कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जैसा जो कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करो चतुर जन कर्म न करियो काला, अच्छी करनी करो चतुर जन कर्म न करियो काला। हजार आँख से देख रहा है तुझको देखने वाला, हजार आँख से देख रहा है तुझको देखने वाला। हरि भजन करो रे चतुर जन समय गुजरता जाता, हरि भजन करो रे चतुर जन समय गुजरता जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जो कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जैसा जो कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। कृष्ण कन्हैया लाल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बेर बेर कन्हैया लाल की जय। कथा को यही विश्राम देते हैं।
आरती करिए। मृगमदशोभितभालं मृगमदशोभितभालं भुवनत्रयपालं निर्गुणसगुणाकारं संहृतभूभारं मुरहरनन्दकुमारं मुरहरनन्दकुमारं मुनिजनसुखकारं वृन्दावनसञ्चारं कस्तुभमणिहारं करुणापारावारं करुणापारावारं गोवर्धनधारं जय देव वन्दे गोपालं मृगमदशोभितभालं मृगमदशोभितभालं भुवनत्रयपालं मुरलीवादनलोलं सप्तस्वरगीतं जलचर जलचर वनचर जलचर जलचर वनचर रञ्जितसद्गीतम् अमृतयमुनातोऽयम् अगणितवरचरितं गोपीजनमनमोहन नान्दं श्रीकान्तं जय देव वन्दे गोपालं मृगमदशोभितभालं भुवनत्रयपालं रासक्रीडामण्डलवेष्टितव्रजललनं मध्ये ताण्डवमण्डित कुवलयदलनयनं कुसुमितकाननरञ्जित मन्दस्मितवदनं मणिवरकालीयदमनं लक्ष्मीश्वरगमनं जय देव वन्दे गोपालं मृगमदशोभितभालं भुवनत्रयपालम् अभिनवनवनितचोरं करधृतदधिगोलं लीलानटवरखेलं कृतकाञ्चनशैलं निर्जररक्षणशीलं विदलितरिपुजालं स्वभक्तजनतापालं जय जय गोपाल जय देव वन्दे गोपालं मृगमदशोभितभालं भुवनत्रयपालं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, गुरु गोविंद महाराज की, सद्गुरु केशवदत्त महाराज की, माऊली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की, सर्व संतन की जय। हरे नमः हरये नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परमकल्याण नमः परममंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। नमः परमकल्याण नमः परममंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिके करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द नमो नमस्ते। ॐ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। हामी दुखी जीवन हमरो हामी दुखी जीवन हमरो हामी दुखी जीवन हमरो हामी दुखी जीवन हमरो हामी
हमरो आमी दुखी जीवन 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 हमरो प्रभु छन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल प्रभु छन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल निर्मल मन ले तन मन धन ले 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 छोड़ी कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल छोड़ी कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल भक्त हरू को पालन करने 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 दुष्ट हरू को काल भज मन कृष्ण हरे गोपाल दुष्ट हरू को काल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय
मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जयांचे केलिया स्मरण होय सकल विद्यांचे अधिकरण तेची वंदू श्रीचरण श्री गुरूंचे आता हृदय हे आपुले चौफाळुनिया भले वरी बैसवो पाऊले श्री गुरूंची ते नमस्कारोनी आता प्रल्हाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भां रुक्मांगदोद्धव विभीषण फाल्गुनादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नतोऽस्मि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्णों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री पांडुरंग जी के श्री चरणों में साथ कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव की वंदना करते हुए आज के दिन की प्रातःकालीन सेवा प्रारंभ होती है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धनोद्धरण के निमित्त से प्रभु ने हम किस प्रकार से आप सबका परमार्थ एवं दैनंदिन जीवन की सुरक्षा करते हैं, कर्म का विपाक किस प्रकार से करना चाहिए तथा शुद्ध कर्म प्रभु को किस तरह से अर्पित कर दे सकते हैं, इसके बारे में अवगत कराया। इंद्र थे तो बड़े, इंद्र अपने आप को देवताओं के राजा मान बैठे थे, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि राजा भी किसी प्रकार से अनुचित वर्तन करे। इनके वर्तन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, उद्दंड न हो, आप आपकी मर्यादा में रहो। हमने आपको इस स्थान पे बिठाया है, इसीलिए बिठाया है कि आप शुद्ध कर्म कर सके। भगवान ने इस प्रकार से सब लोगों के ऊपर अपना अपना प्रभाव किस प्रकार से है वो बताया। भगवान शुक्र महामुनि कहने लगे कि राजन, भगवान अपितु भगवान ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं परमात्मा ही है, इसमें तनिक संदेह की बात नहीं। आज तक प्रभु ने अंशांश से या निमित्त से अवतार लिया था, लेकिन इस समय भगवान स्वयं आप पर यहां पहुंचे अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए, भक्तों के साथ एक साथ होने के लिए, सबके साथ प्यार से मिलने के लिए भगवान अब यहीं आ पहुंचे थे। ये प्रभु की बड़ी अद्भुत लीला के बारे में भगवान सुखदेव राजा को अवगत करा रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से विजय पा ली। आलस्य के ऊपर प्रभु की विजय है, मन के संशय के ऊपर भगवान की विजय है, संसार में आने वाले संकटों के ऊपर प्रभु ने विजय पा ली। इतना ही नहीं तो गौओं से, बछड़ों से, अपने प्रेमी जनों से प्रभु ने अत्यंत प्रेमारूप से ही विजय पा ली थी। गोपियों के साथ प्रभु एक रूप हो गए। उन्होंने कालिया के ऊपर विजय पाते हुए संसार के समस्त विषैली जीवों को भी याद दिलाया कि दंड हो सकता है आपको, उद्दंड मत होइए एक एक के लिए। लेकिन बात ऐसी है कि मारने से भी ज़्यादा अंदर से बदलाव की जरूरत है, और प्रभु ने सब प्रकार से करके दिखा है। हर एक को अपनी तरफ से अपने लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं किया, हर एक को अपने स्व अनुभव के लिए अवगत करा दिया, अपने आप को बदलने के लिए बताया। जो प्रभु को अपेक्षित है उस बात से तो ब्रह्मदेव सर्वथा वंचित हो चुके थे। जिनसे सृष्टि का निर्माण किया जा रहा है वो ही जब प्रभु को ही एक इंसान समझ बैठे तो
तो हम जैसे सामान्यों की अवस्था किस प्रकार से हो सकती है। लेकिन भगवान ने भी उनको भी अच्छे से समझाया। जो सबसे बड़े पितामह थे, उनके पितामह प्रभुआ को, पितामह से जगतो माता धाता पितामह वैद्य पवित्र ओमकार रुख साम यजुरे बच्चो, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। ब्राह्मणों के ऊपर भगवान ने किसी प्रकार से भी अनुचित या उचित उनको सजा शासन नहीं दिया। एकमात्र ये कथा आती है कि जिनके लिए प्रभु ने उनको छोड़ दिया, उनके कर्म पे छोड़ दिया। प्रभु कहते हैं कि हम ब्राह्मणाधीन, मैं ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता हूँ, बड़ा मेरे दैवत है वे। लेकिन अगर ये लोग मुझे छोड़कर केवल यज्ञ याग या अनुष्ठान में लगे रहे, प्रभु को भूलते हुए केवल यज्ञ याग या अनुष्ठान में ही जब आप लोग पड़े रहोगे तो आपको उसमें आनंद मिलता है, तो आपके लिए मेरे पास एक स्थान है। आप विद्यमान रूप से कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण होते हुए आपने वेदों का अध्ययन किया, अपितु मुझे प्राप्त करने से बगैर अगर आप यज्ञ की धुआ को ही स्पष्ट रूप से अपना मान रहे हो, तो आपके लिए मेरे पास एक स्थान है। मैं बिना बोले आपको वो स्थान पे पहुंचा सकता हूँ। और वो स्थान भगवान ने बताया, आप स्वर्गलोक पे जाके बैठेंगे, स्वर्ग में जाओ। लेकिन स्वर्ग के बारे में भी प्रभु की स्पष्टता बहुत सुस्पष्ट है। प्रभु कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, जब तुम्हारा पुण्य का क्षय हो जाएगा आप वापस आ जाओगे इसी कर्मभूमि में। मैं किसी के साथ भी अव्यवहार नहीं करता तथा दुर्व्यवहार तो मेरा बिल्कुल है ही नहीं। भगवान ने सबको जीत लिया, असुरों को जीतना आखिर की बात है। एक बात से हम सबको अवगत होना बहुत जरूरी है। भगवान ने ब्रह्मदेव जी से पूछा था कि पृथ्वी पर इतना भार बढ़ गया, तब तक आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे बताओ। आपके द्वारा कौन सा प्रयास हुआ, आपके द्वारा किस किस प्रकार से आपने कुछ करने की सोची और वो नहीं हुई। जवाब नहीं था। जिन कंस को मारने के लिए प्रभु ने अवतार ग्रहण किया है, उन कंस को मारने के लिए भगवान ने 12 साल बिताए। देवताओं ने आकाशवाणी करके व्योमवाणी करके बताया था, अस्याष्टमो गर्भो हंतावा वह से बुधो, आप इनके 8वें गर्भ से मारे जाने वाले हो। अगर 8वें गर्भ से बोला जाए तो भगवान जैसे ही माता जी के पेट में आए उसे मार सकते थे, अपितु संसार का एक क्षण में निर्माण करने वाले प्रभु को कंस आदि दुष्कर तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उसके पहले, कंस को भी मारने के पहले अनेक प्रकार की वृत्तियां को जीत लेना स्पष्टता से अनिवार्य है। भगवान की ये जो लीला है, इन सब लीला में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आपने अलग अलग वृत्तियों को कैसे पहले जीता जाता है, वो बताए क्या करना चाहिए करके दिखाते हैं। अग्नि का पान किया 2 बार, वर्षा का अनुभव सब जगत को दिलाया, शरद ऋतु का अनुभव सब जगत को दिलाया, वासना रूप वस्त्रों का उन्होंने प्रेमता पूर्वक उन सब वस्त्रों को उन्होंने छीन लिया और गोपियों को अपनी कामना से मुक्त कराया। ये भगवान के अनेक उत्तम दिव्य लीलाओं का गान सुखदेव स्वामी महाराज यहाँ कर रहे हैं। भगवान की और 3 लीला के बारे में कहेंगे, उसके बाद कंस का तो नामो निशाना नहीं रहेगा संसार में। इस प्रकार से प्रभु बात बनाते इधर। अब भगवान को मृत्यु देवता के साथ कुछ अच्छे से संबंध प्रस्थापित करने हैं। उनके साथ किस तरह से हम पेश आ सकते हैं। हमारे हाथ में जन्म लेना नहीं, लेकिन हमारे हाथ में जाने के तो मार्ग बिल्कुल रखा है प्रभु ने। हमारी अंतिम क्षण की अवस्था कैसी होनी चाहिए, ये प्रभु निर्भर कर सकते हैं और हम भी निर्भर कर सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता तो प्रभु ने हमें दे रखी है। अब आगे जाके भगवान की दिव्य लीलाएं जो है, उन दिव्य लीलाओं को अमानवीय लीला के नाम से जाना जाता है। किसी भी इंसान के या देवता की बस की आगे की लीला नहीं। ऐसे 3 लीला प्रभु जी अभी करने वाले हैं। उसमें से पहली लीला
नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा लेना। दूसरी लीला, अपने गोपाल सब साथियों को अपना स्वधाम का दर्शन करके फिर वापस यहां ले आना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो धाम से आपको अवगत करा देते हैं। सिर्फ वही आ सकते हैं और जा सकते हैं बिना रोक टोक जो मालिक है। किसी घर में वही आ जा सकते हैं कि जो मालिक है, बिना रोक टोक से। और प्रभु कहते हैं कि जब आप मेरे हृदय के मालिक बन जाओगे तो आपको भी यहाँ आना और जाना कोई रोक टोक नहीं कर सकता। दूसरी लीला और तीसरी स्पष्ट रूप से लीला, भगवान ने कामदेव को भी जीत लिया, अपितु गोपियों को भी इस सब दर्द से, दुख से हमेशा के लिए छुड़ाया। गोपियों की भगवान के साथ रिश्ता कौन सा था? तो गोप्या कामात, गोपियां कामना से प्रभु की तरफ देख रहे थे। यद्यपि प्रभु छोटे थे, यद्यपि उनकी उम्र 3 साल से लेकर 7 साल 8 साल तक की होने वाली है, फिर भी प्रभु की तरफ देखते हुए, उनके अनोखी छवि देखते हुए गोपियों के मन में उनके प्रति विषय भाव आया था, उनके प्रति जार भाव आया था, उनके प्रति उनके साथ अपने संबंध जुड़ जाए, इस प्रकार की भावना जरूर थी। भगवान को कामदेव को जीत लेना है। शिवजी ने कामदेव को जीतने से भी ज्यादा उसको जलाना पसंद किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा में विशेषता है कि कामदेव को जलाएंगे नहीं, कामदेव को हम हमारे तरफ से जन्म देंगे। हमारे पेट से कामदेव आगे जाके जन्म लेगा, शरीर धारण करेगा। जो अनंग है उसको हम शरीर दे सकते हैं। मतलब जो बात विश्व में कोई नहीं कर सकता, उस बात को हकीकत में हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु हैं। एक समय की बात है, एक किसी विद्वान के साथ चर्चा करने का मौका मिला था। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि अपने आप को बड़े विद्वान मान रहे थे और कृष्ण के प्रति उनकी रुचि बहुत काफी गहरी बता रहे थे। एक कथा के दरमियान उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उस समय उस विद्वान महाशय ने बताया कि भगवान कृष्ण के लिए ये गोपियों ने या गोपाल ने बड़ा ही उत्कृष्ट काम किया है। बोले क्या किया? तो वो कह रहे थे कि जब भगवान कृष्ण बछड़ों को, गौवों को चराने के लिए ले जाया करते थे, उसके बाद उनके बछड़े या गौवे रक्षा करना काम वो बच्चे, उनके मित्र कर रहे थे। और उस समय प्रभु एक जगह पे एकांत में बैठ बैठ के ध्यान करके अपने आप को बढ़ा रहे थे। 12 साल तक प्रभु ने ध्यान किया, ये सब पा लिया, इसलिए तो वो आगे जाके कंस को मार सके। मुझे तो हमेशा लगता है, ध्रुव जी की कथा में ध्रुव ने जैसे बताया कि मुझे विद्वान से कोई संपर्क नहीं होने चाहिए, काम करे प्रभु ये कि किसी विद्वान के साथ मेरा सत्संग कभी ना हो। किसी अनपढ़ भक्त के साथ अगर मेरा सत्संग हो जाए और वो कथा सुनने का मुझे मौका मिल जाए, इसलिए मुझे अगर 1000 भी कान दे दे तो मेरे लिए कम है। जैसे कि एक बार इंद्र ने माता गौतमी का अपमान किया था, अहिल्या का अपमान किया था, उससे उनको शाप मिला था और उस शाप से उनके शरीर में 1000 छेद हुए थे। बाद में प्रभु ने, श्री राम जी ने ही उनको कृपा करके वो छेदों की जगह आंख दे दी। जिसको एक आंख से भी परमार्थ करने को आता है उसको प्रभु एक ही आंख देते हैं। 2 आंख से कर सकते हैं तो 2 आंख देते हैं, एक संसार के लिए, एक प्रपंच के लिए तथा एक परमार्थ के लिए। 2 आंख से भी एक परमार्थ कर सकते हो, एक संसार करा सकते हो। लेकिन इंद्र जैसे महानुभाव को तो 1000 आंखें दी। इसके बाद तो अच्छी तरह से देखो, किसी स्त्री की तरफ देखते हुए अपनी नजर में कामना मत लाओ। इसलिए उनको भगेंद्र बोला जाता है, इसलिए उनको 1000 आंख वाला बोला जाता है। लेकिन ध्रुव जी का कहना अत्यंत अद्भुत है। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे 1000, जैसे कि इंद्र को आंखें दी थी वैसे मुझे 1000 कान दे दे सुनने के लिए, जिसमें मैं स्पष्टता से प्रभु को सुन सकूं। किसी विद्वान से नहीं, अपितु किसी भक्त से ही। यद्यपि मेरा मन आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बनाए रखने के लिए मुझे भक्त की आवश्यकता है। कहने की बात इतनी ही है।
रास क्रीड़ा समझने के लिए, उन पर तरफ पहुंचने के लिए, उन्होंने गोपियों के ऊपर क्या कृपा की समझने के लिए इस सब बात की जानकारी होना, इस बात से अवगत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दशम स्कंद माने तो बड़ा ही प्यारा स्कंद है। आज तक जितने भी महानुभाव मुक्त हो गए, इन सब ने केवल दशम स्कंद का पाठ किया है। हमने सुना कि हर एक आत्मदेव ब्राह्मण, जिनकी कथा पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत महात्म्य में आती है, उन्होंने घर का त्याग किया, अपने पुत्र के दुख से सिर्फ दशम स्कंद का पाठ किया। अजामिल सिर्फ दशम स्कंद का पाठ करते हुए मुक्त हो गए। इतना ही नहीं, उद्धव आदि महात्मा भी दशम स्कंद का ही पाठ किया करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है जो पाठ है, उसमें क्या बताया है, इसीलिए इससे हमें जानना बहुत जरूरी है। भगवान ने सबको जीत लिया। ये कहने का कारण एक ही है कि भगवान ये कौन है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही है। केवल अपने ऐश्वर्य का, अपनी संपन्नता का, अपने खुद का प्रसन्नता से दर्शन अपने भक्तों को मिले, इसलिए 4 हाथ वाले प्रभु 2 हाथ लेके, लेकिन 4 प्रकार के गुण लेके आए थे, जिनका नाम रूप गुण और लीला, ये चारों में समाया गया है। प्रभु अत्यंत दिव्य है, उनकी लीलाएं भी अत्यंत दिव्य है। जिनके ऊपर कृपा का वर्षाव करते हैं, इनको पहले सब बातों से अलग अलग प्रकार के ध्यान से छुड़ाते हैं, फिर अपने तरफ खींच लाते हैं। अब इस बात पे हमें जाना है नंद बाबा के लिए, जिन्होंने आप पहले जन्म में, पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या करते हुए भगवान ब्रह्मदेव से वरदान पाया था। हमने कथा कल के दिन सुनी है। आपको वरदान में ब्रह्मदेव ने बताया था कि आप प्रभु के साथ अपना हृदय जोड़ सकते हो। उस समय नंद बाबा ने, ये सुतपा नाम के योगी ने प्रभु को वंदना करते कहा था कि प्रभु के साथ संबंध नहीं, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता चाहिए। जब किसी के साथ संबंध होते हैं तब कभी कभी संबंध तोड़े भी जाते हैं, लेकिन रिश्ते के नाता ऐसा है कि जो तोड़े तो भी टूटता नहीं और जोड़े तो भी जुड़ता नहीं। इस प्रकार से मुझे प्रभु के साथ जोड़ जाना है कि मानो प्रभु मेरा बेटा ही है। सब जगह पिता बोला है भगवान को, कहीं भी देखते हैं तो भगवान मेरे पिता है, इस प्रकार से मानते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ये बात विशेष रूप से आती है कि ये जो महात्मा है, उन्होंने उनको अपना सुपुत्र माना है। नंद बाबा ने प्रभु को अपना बेटा माना है, आत्मज माना है। आत्म तत्व प्रभु से ही हमारा जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्म तत्व से भी हम यही प्रस्तुत करेंगे, यही प्रसेगा हमारा आत्म तत्व। उसका प्रसव यही होगा कि प्रभु से आए, प्रभु ही बन गए इस आयु में, और बाद में हम जाएंगे तो भी प्रभु होते हुए, और जनेंगे तो भी प्रभु के स्वरूप से ही। प्रभु किनके ऊपर कृपा करते हैं? कौन है उनके हितैषी प्रेमी जिनके लिए प्रभु यहाँ है? एक नंद बाबा है। और इधर बताया गया, एक दिन की बात है, एकादशा निराहारा, भगवान को प्राप्त करने के लिए सब गोकुलवासियों ने एकादशी का व्रत रखा था। अपितु 12 साल का व्रत किया है, इस प्रकार से बताते हैं। ये व्रत में प्रभु के लिए ही ये लोग जी रहे थे, और प्रभु को प्राप्त करने के लिए 2 हफ्ते में, यानी कि 15 दिन के अंदर एक दिन पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ते थे। बहुत बड़ा हृदय से उन्होंने भगवान के लिए उपवास रखा था। भगवान के साथ उपवास, उसके साथ रहना, ये बात उन्होंने तय कर ली थी। इसी प्रकार से उन्होंने सेवा की थी, इसलिए भगवान उनको प्राप्त हुए थे पुत्र के रूप में, उनके इष्ट के रूप में आए थे गोकुल में। यद्यपि उन्होंने जन्म मथुरा में लिया था, लेकिन सब आनंद गोकुल में, वृंदावन में उन्होंने दिया है। और
कृष्ण के चरित्र में हम लोग देखेंगे, कृष्ण के चरित्र के बारे में हम अनुभव करेंगे, तो सिर्फ यही भाग है चरित्र का कि जिसमें भरा पूरा आनंद भरा हुआ है और जो कभी भी हम एक दूसरे को बांट सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब जगह कृष्ण के बारे में तत्व ज्ञान ही बताया गया है। कृष्ण अगर ठीक तरह से समझा लेना है, प्रभु को अगर ठीक तरह से अवगत कराना है, तो एक ही स्थान है, ये दशम स्कंद का मूल पाठ। इसके आगे वृंदावन लीला छोड़ने के बाद मथुरा में जैसे प्रभु जाएंगे, उसके बाद प्रभु अपने बस में रहने वाली बात नहीं, हाथ से बाकी सब दूर 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 जाता जा रहे थे, बहुत दूर, हमसे दूर। कृष्ण के लिए हे नटखट बोला जा सकता है, कृष्ण के लिए तुझे तू से बोला जाता है। लेकिन जब प्रभु मथुरा में निकल जाएंगे, उसके बाद प्रभु के साथ रिश्ता आपसे जुड़ जाता है। आप आइए, आप करिए, अपने हाथ में नहीं आते। तो एकादशी के दिन इन सब ने अच्छे तरह से व्रत रखा था। कैसे व्रत रखा था? नंद बाबा का व्रत कैसा है थोड़ा सुनिए आप, दिलो जान से सुनिए, अंतःकरण से नहीं, दिलो जान से सुनिए। व्रत कैसे रखा था? तो व्रत इस प्रकार के रखा था कि व्रत समाप्त कब हो गया, दूसरा दिन कब आया या दूसरा दिन आना बाकी है, इस बात की भी उनको सुध नहीं रही थी। दूसरे दिन वो कृष्णमय, यानी कि इतने कृष्णमय हो चुके थे पहले से ही, और एकादशी के साथ साथ इतने जुड़ गए थे कि रात कब कटी, दिन कब आया, अभी रात कटने बाकी है या रात कटेगी, कोई मालूम नहीं था। उनको लगा कि हमसे देरी हो जाएगी, हम जल्दी जल्दी यमुना मैया में स्नान करके आते हैं और यमुना जी का स्नान करने के बाद हम प्रभु के साथ हमारी पूजा वगैरह व्यवहार करते हैं, कृष्ण जाग जाए इसके पहले हम वहां जाए। जिनको जब चढ़ाना है भोग, उनको उनकी जागृति के पहले हम वहां पहुंचना चाहिए। बहुत से बार ऐसे होते हैं कि मालिक आने के बाद घंटा आधा घंटा के बाद काम में जाने वाले लोग वहां पहुंचते हैं। पहले मालिक आया करे, जाया करे, हमें क्या करना है? इस तरह से काम नहीं। कार्तिक महीने में भगवान के लिए सुबह उठ के काकड़ा आरती वगैरह की जाती है। एक तो ठंड का मौसम, सोना को ज़्यादा अच्छा लगता है, और उस समय जल्दी उठकर नहा धोकर प्रभु की आरती उतारना और सुबह 6 बजे के पहले ही प्रभु के साथ एक रूप हो जाना बड़ी मज़े की बात होती है। बहुत लोगों को आलस्य आता है, लेकिन एक इसमें बहुत बड़ा आनंद है। हमने ऐसे कोई महानुभाव देखे जिनका नाम हरिभक्त परायण रूप से जाना जाता है। ऐसे महानुभाव, जैसे काकड़ा शुरू हो गया, आवाज धुनी जय जय राम कृष्ण हरि सुन लिया तो ये उड़ गए, उल्ला कर लिया, टीका लगाया और सीधे जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। काकड़ा आरती और सब खत्म करने के बाद 7, 7:30, 8 बजे नहाने को जाना। बोला मैं काकड़ा तो क्या है, नहाने की क्या जरूरत है? इस तरह से नहीं, भगवान के सामने जाना है तो हमने पहले अपने आप को पूर्णता से एकाग्र एवं शुद्ध करने के बाद ही प्रभु के सामने जाना चाहिए। इसलिए नंद बाबा बहुत जल्दी उठे और नहाने के लिए गए यमुना जी पे। वो तो सही समय नहीं था, मध्यरात्रि की बेला थी, आसुर बेला थी। उस समय जब नंद बाबा नहाने के लिए गए, उनका पैर फिसल गया और पानी के बहाव में आ गए, और एक क्षण ऐसा आ गया कि उनको सुध बुध नहीं रही, वो पानी में डूब गए। नंद बाबा गल गए, चल बसे। लेकिन जाते जाते उन्होंने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अंतर्ध्वनि एक ही थी, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे लल्ला नहीं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। पुत्र के रूप में नहीं, अपितु भगवान के रूप में ही पुकारा। इधर प्रभु सोए हुए थे। प्रभु सोना ये भी कहने की एक बड़ी विनोद की बात हो जाएगी। प्रभु जाग गए, उन्होंने देख लिया, अपनी माता को उठाया और बताया कि पिताजी डूब गए। सब भागते भागते चले गए यमुना जी के पास।
सबने देख लिया। नंद बाबा के उतारे गए कपड़े एक तरफ पड़े हुए हैं, नंद बाबा के पैर के चलने के निशान पानी की तरफ जा रहे दिख रहे, लेकिन आगे नंद बाबा किधर गए किसी को पता नहीं। सब जगह देख लिया, नंद बाबा कहीं नहीं मिले। माता तो रोने ही लगी और रोना स्वाभाविक भी था। अब बात इतनी चलेगी कहाँ गए, डूब गए, उनके अगर देह मिल जाए, उनका अगर देह मिल जाए तो भी ठीक है। इस तरह से उन सब की अवस्था हुई थी। उसी समय भगवान ने बताया कि मैं जरा जाके देख के आता हूँ, पानी में जाता हूँ। अरे तू मत जा, पानी में तेज बहाव है, मैं जाके आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। और भगवान ने जैसे पानी में छलांग लगाई, 1 सेकंड में वो पानी के अंदर गए और दूसरे क्षण में वो सीधे चले गए वरुण लोक पे। उनको मालूम था कहाँ गए होंगे। वरुण भगवान ने उनको देख लिया, बड़ा आवभगत किया, बिठाया, पूजन आदि किया, उपचार किए। पूजन उपचार होने के बाद उन्होंने बताया कि प्रभु का आगमन किस हेतु हुआ है। प्रभु ने वरुण की तरफ देखा और बोले मेरे पिताजी कहाँ है, बोल मेरे पिताजी लाओ। बोले आपके पिताजी? आप तो जगत के पिता, आपके पिता कौन? चुप, नंद बाबा किधर है बोल। तो बोले नंद बाबा तो हमें मालूम नहीं, लेकिन एक जीव का सुबह सुबह हम पकड़ के लेके आए हुए। बोले किधर दिखाओ। एक अचेतन शरीर मिला, ये मेरे पिता है। तुमने साहस कैसे किया साहस मेरे पिता को उठा ले आने का? वरुण ने बताया कि ये सुबह की नहीं तो अभी तो मध्यरात्रि की बेला थी, नहाने के लिए आए थे, इनका पैर फिसल गया, हम उनको लेके आए। बोले मेरे पिताजी है। तो बोले आपके पिताजी तो हमें मालूम नहीं था। मालूम कैसे नहीं था? मेरे नाम से जो कोई आता है, नहाता है, देखता है, इसको आप उठाते हो, ये कौन सी बात हो गई? इसके आगे थोड़ा समझना आपने। भगवान की तरफ कृपा दृष्टि देख लिया और अपने पिता को फिर एक बार जीवित किया। उस समय जब नंद बाबा जीवित हो गए तब वरुण देखने लगा, अरे बालक लगते थे, हमें लगता था कि कोई होगा, ये तो ठाकुरों के भी ठाकुर है, जिन्होंने इनको जिंदा किया, बहुत सा अमृत पिलाने के लिए दिया, वस्त्र अलंकार पहनने को दिए। नंद बाबा का तो बहुत खूब सम्मान किया, उनकी 10 बार क्षमा प्रार्थना की। और वरुण ने पिता पूछा महाराज जी मेरे लिए आदेश। कृष्ण भगवान मीठी मीठी मुस्कान करते कहते तेरे लिए आदेश क्या देना, तूने तेरा काम किया है, तो तुम्हारे काम में लगे रहो। ये जब पढ़ते हैं बहुत मन में विचार आते हैं कि पहली बार बोले थे कि तुमने ये किसको पूछ के किया, मेरा नाम लेने वाले को क्यों ले जा सकते हो, और बाद में बोलते तुम तुम्हारा काम कर लो। इसमें भगवान ने स्पष्टता से बताया, अयोग्य रूप से अगर कोई ईश्वर के सामने भी पेश आता है तो उसको तो जाना पड़ता ही है। हमारा शरीर जो हमने बहुत बहुत कष्ट के बाद पाया हुआ है, मतलब 84 लाख योनि घूमने के बाद जो शरीर मिला है, उसके लिए हमने ऐसे ही गंवाना उचित नहीं है। नंद बाबा ने सब देख लिया, बात सुन ली, और जैसे पानी के बाहर नंद बाबा आ गए, सबको माने गई हुई जान वापस आई। सब पूछे थे नंद बाबा कि कहाँ गए थे आप, इतने उत्तम वस्त्रालंकार कहाँ से पहने आप? नंद बाबा ने कृष्ण की तरफ देख लिया, भगवान ने हल्के से हंसते उनको चुप रहने के लिए बताया, बोलिए मत, चुप बैठ जा। नंद बाबा ने मन ही मन प्रभु की वंदना की और कहने लगे, ये जिनको हम हमारा पुत्र मान रहे हैं, ये हमारा पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात प्रभु ही है। जय श्री कृष्ण। आगे इस बात का बहुत बड़ा असर होने वाला है। जब भगवान कंस को उद्धार करने के बाद गोकुल वापस नहीं आएंगे, तब सबसे पहले प्रभु के स्वरूप को मानने वाले ये एक ही तो है कि जिन्होंने बात मान ली अच्छी तरह से कि जिसको मैं मेरा बेटा मान रहा हूं वो मेरा बेटा नहीं, अपितु पूरे जगत का पिता है। जब ये सब वापस आए तब एक कोने में ये सब लोग चले गए, बड़े बड़े लोग, और नंद बाबा को पूछे, नंद सुनंद उपनंद, सब पूछ रहे, नंदा जी आप बताइए आप गए कहाँ थे? नंद बाबा बोल गए कि मानो तो मैं मर ही गया था, वो तो हम जानते ही है, फिर आए कैसे?
पैर से दे ना। बोले है। अरे कहाँ से आप आ गए, कैसे हो? उन्होंने बताया कि मैं वरुण लोक को गया था। वरुण लोक कहेंगे गए कैसे? हम लोग तो जानते हैं कि नदी का बहाव जो बहता है, नहर का बहाव जो बहता है, वो तो पृथ्वी से ही तो बहता है, भूमि से ही तो बहता है, उसके आश्रय से बहता है। गए कैसे? और गहने कैसे पहन के आए? ये अलग से अलंकार कौन से थे? नंद बाबा ने बताया ये सब कृष्ण का, ये सब बातें कृष्ण के लिए हो रही थी। तब गोपाल जो थे, उनके साथ जो थे, उन्होंने ये बात सब सुन लिया, चोरी छुपे, बड़ों की बात। और उसके बाद ये सब लोग आ गए ठाकुर जी के पास। चलो खेलने के लिए, चलिए। प्रभु ही बोले चले। हर दिन की तरह अपने अपने सब गवों को लेते, साथ में लेते हुए ये सब लोग निकल गए आगे, दूर तक गए, मधुवन तक गए। और वहां जाने के बाद खेल खेलना शुरू किया। जैसे ही एक दूसरे के साथ खेलते रहे, इस सब भगवान के मित्र लोग तो सब भगवान के प्रति उत्सुक थे। ये कौन है, हम तो पता लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उस समय उन सब ने मिलकर एक दूसरे के साथ कुछ गुप्त गुप्त कर लिया और फिर प्रभु को पूछा, ए कृष्ण, सच कहा, तू कौन है? कौन है तुम? बोले मैं तुम्हारा मित्र हूं, दोस्त हूं। हाँ, ये बात अच्छी बताई, आप हमारे मित्र हैं, ये बात के लिए आप स्पष्टता से हाँ मानते हैं? हाँ। बोले बिल्कुल, देखो झूठ नहीं बोलना। क्या हम आपके मित्र हैं? हाँ मित्र है। क्या जीव भगवान का मित्र हो सकता है? ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे, कौन किसी से सुना? जीव कौन, भगवान का मित्र कौन? मैं कौन भगवान? मैं भगवान नहीं हूं। तो आप भगवान नहीं हो, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या जीव भगवान का मित्र हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। हाँ। क्या हम आपसे रूठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हम आपसे रूठेंगे? नहीं। क्यों नहीं रूठेंगे? क्योंकि हम आपके मित्र हैं। फिर अगर हम आपके मित्र हैं तो आप हमें बताइए कि आप कौन हो? आप कौन हो बताइए हमें, आप कौन हो? जिनके लिए जानना मुश्किल है, ऐसे सब लोग कहते हैं आप बताइए कि आपका नाम क्या है? आप कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, आप कृष्ण कतई नहीं, बताइए आप कौन हो? बोले मैं तुम्हारा मित्र ही हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं यशोदा का लल्ला हूं, मैं नंद का दुलार हूं। नहीं, अगर आपको हमारे साथ रहना है तो आप कौन हो बताना पड़ेगा, अन्यथा हम आपके साथ बात तक नहीं करेंगे। आज से आपके और हमारी दोस्ती छूट गई। चले, जो मित्र है वो एक जैसे होते हैं, आप हम जैसे नहीं है। हम लोग निकल पड़ते हैं, ये सब लोग बाजू हो गए। कृष्ण आने लगे पीछे पीछे, तुम मत आना, तुम मत आना। इस बात के लिए संत श्रेष्ठ एकनाथ महाराज जी कहते हैं, तुझ्या अंगीची घुरट घाणी, तनु काय दिसते ओंघळवाणी। तेरे बदन को इतना गंदा बू आ रही है तेरे बदन से, तो हमें सहा नहीं जाता, तू बजा हो जा। तुझ्या अंगीची घुरट घाणी, तनु काय दिसते ओंघळवाणी। हम कितने अच्छे दिखने में, तू काला काला, ऐसा कभी होता है? तो वो बोले ऐसे ही नहीं, ऐसे कैसे बोलता है, मेरा बदन। प्रभु अपने आप चौंक गए। वो बोले कि तू कौन है बता, तू परमेश्वर है, ऐसे सब लोग कहते हैं। तो तेरा घर कहाँ है, हमें तेरा घर देखना है। प्रभु कहते हैं कि मेरा घर नंद भवन आपने देखा नहीं क्या? बोले नंद भवन तो हजारों बार देखे हैं, लेकिन आपका भवन बताइए। ये नंद का भवन की बात मत करिए, आपका भवन किधर है? वैकुंठ धाम बोला करते, हमें दिखाओ। अगर दिखा सकते तो दिखाओ, नहीं तो आपके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। भगवान के साथ उन्होंने जब अपना नाटा तोड़ दिया, प्रभु को बहुत ही दुख हो गया। कैसे समझाऊं आपको? समझाने से आता है, बोल दो ना, सच सच बता देना। जब सब मित्रों ने मिलकर जिद की, प्रभु को भी रहा नहीं गया। भगवान अपने मन में सोचने लगे कि मैंने इनको बताया था कि आप लोग, मैं देवकी के 8वें गर्भ में आने वाला हूं। मैंने ब्रह्मदेव को बताया था कि मैं देवकी के गर्भ में 8वें रूप में आने वाला हूं। तब तक आप लोग अपने अंश से, अंशांश से तथा पूर्णांश से आगे जाइए और मेरी लीला में सहयोग दीजिए। मैंने तो बताया था,
अगर मेरी लीला में सहयोग देने के लिए बताया था तो इनके साथ अगर मुझे रहना है तो इनकी इच्छा मुझे परिपूर्ण करनी ही होगी। भगवान ने अपना धाम क्यों दिखाया, इसका कारण यह है, आपके साथ तो मुझे होना ही होना है। चलो आइए बैठिए, दिखाता हूँ घर, बैठो। सबको बिठाया, एक दूसरे के हाथ पकड़ लेना, कोई डरना नहीं। आंखें मूंद लो, बंद करो, आंखें बंद कर दिए और बोले चुप्पी से बैठो। ए कितने समय बैठना है, ए चुप रहे, बोलना नहीं। ए तुमको ये बोल रहा है, मैंने, आप बोल रहे नहीं। या कृष्ण ने बताया सब चुप बैठ जाओ। चुप बैठता है कौन? सबसे मजे की बात है कि जब तक आंखें खुली तब तक आदमी कम बोलता है, और जैसे ही आंखें बंद होती है तो ज्यादा बोलना शुरू कर देता है अपने ही मन में, अंतःकरण में। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे 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 राधे